द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हेमंत सोरेन की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं और वो फैसला ईडी और सीबीआई को लेकर लिया गया है, और जिसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि यह फैसला मोदी और अमित शाह को बड़ा परेशान कर सकता है। अब कैसे परेशान कर सकता है, जरा यह फैसला भी आप सुन लीजिए। दरअसल फैसला लिया गया है कि ईडी और सीबीआई अब जो है इंटर नहीं करेंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के अधिकारियों को गोपनीय चिट्ठी में फरमान दिया है कि ये सीधे तौर पर फरमान क्या है, इस बात को समझने के बाद आपके मन में भी जो सवाल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ईडी और सीबीआई को लेकर उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में बेहद दिलचस्प हैं, और उन बातों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले समय में क्या किया जाए। दरअसल हेमंत सोरेन के इस फैसले से करारा झटका लगने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, बीबीसी ने इस खबर को बाकायदा तरजीह दी है। लिखा है कि ईडी सीबीआई को लेकर झारखंड सरकार ने लिया फैसला, क्या होगा इसका असर। कभी सबसे कम उम्र में सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाली झारखंड कैडर की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल इन दिनों न्यायिक हिरासत में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश चार्जशीट में ईडी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। गिरफ्तारी के वक्त वो झारखंड की खनन सचिव थी। दिलचस्प है कि पिछली बार रघुवर दास सरकार में भी वो महत्वपूर्ण पदों पर रही थी। रांची के उपायुक्त डीसी रहे युवा आईएएस छवि रंजन भी पिछले 8 महीने से जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी भी ईडी ने ही की थी। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 के बैच के अधिकारी हैं और उनका ताल्लुकात भी मध्यम वर्गीय परिवार से है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अपनी अलग अलग चार्जशीट में इन दोनों अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामले अभी अदालत में विचाराधीन है। गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारियों ने अफसरों से घंटों पूछताछ की थी। ईडी ने झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी राम निवास यादव के आवास पर पिछले दिनों सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो सरकार का जो फैसला आया है वो समझने से पहले इन चीजों को समझना जरूरी था। अब जरा फैसले पर आते हैं। झारखंड सरकार के एक ताजा फैसले के मुताबिक राज्य के अधिकारी अब बाहरी एजेंसियों के समन पर सीधे हाजिर नहीं हो सकेंगे। सीधे तौर पर यह बड़ा झटका दिया है ईडी और सीबीआई को कि राज्य के अधिकारी अब बाहरी एजेंसियों के समन पर सीधे हाजिर नहीं हो सकेंगे। वे इन एजेंसियों को सीधे सीधे कोई दस्तावेज भी नहीं सौंपेंगे। इसके लिए उन्हें एक तय प्रक्रिया यानी एसओपी से गुजरना होगा। इसके बाद ही तय किया जाएगा कि बाहरी एजेंसियों किस तरह से सहयोग करना है। यह सारी प्रक्रिया मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग द्वारा पूरी तरीके से कानूनी परामर्श होगा, तब यह आगे बढ़ेंगी। उन्हें सरकार ने इस काम के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 9 जनवरी की शाम हुई इस साल की पहली बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने इसी बैठक में इसकी एसओपी को मंजूरी भी दे दी। इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग ने ही तैयार किया है। इसके विभागीय मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर पहले ही सहमति दे दी थी, और अब इस प्रस्ताव को झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई है। तो सरकार की दलील क्या है, इस पर भी सवाल है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी प्रेस बयान में हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि एजेंसियों के समन से भ्रम की स्थिति बन जाती है। बयान के अनुसार राज्य में बाहर की जांच एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार के समक्ष अधिकारी को सूचित किए बिना पदाधिकारियों को सीधे समन भेजकर उपस्थित होने के लिए निर्देश किए जाने से कई बार भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। सरकार द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक कई मामलों में सरकारी दस्तावेजों व रिकॉर्ड की मांग भी की जाती है। कई मामलों में समन या नोटिस के आलोक में राज्य सरकार के पदाधिकारी विभाग के प्रमुख प्रधान गैर जानकारी में सरकारी दस्तावेज एजेंसी को सौंप देते हैं। इससे संबंधित कार्यालय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही सरकारी कार्य भी बाधित होता है। संभावना इसकी बनी रहती है कि उपलब्ध कराई जा रही सूचना अपूर्ण या असंगत हो। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के क्रियाकलापों और राज्य के बाहर की जांच एजेंसी की जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है, यानी दोनों का नुकसान होता है। राज्य सरकार का भी नुकसान होता है, जैसे अधिकारी पर जांच आई है और उनको भी उस हिसाब से जो है मतलब वो नहीं मिल पाता है कि सही तरीके से जांच हो पाए।
अब ये एसओपी है क्या? एसओपी में क्या क्या है? राज्य से बाहर कोई भी एजेंसी किसी पदाधिकारी को नोटिस भेजती है तो उसे सबसे पहले विभाग प्रमुख को सूचना देनी होगी। अगर कोई नोटिस आई है तो पहले विभाग प्रमुख को सूचित करना है कि यह नोटिस आई है। विभाग के प्रमुख तत्परक सूचना को मंत्रिमंडल, सचिवालय व निगरानी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। वो जो सूचना आई है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। नोडल विभाग ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए कानूनी परामर्श लेगा। परामर्श के बाद ही राज्य के पदाधिकारी बाहरी एजेंसियों को आवश्यक सहयोग दे पाएंगे। अगर एजेंसी कोई दस्तावेज मांगती है तो उस स्थिति में भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य से बाहरी एजेंसी से आशय ईडी, सीबीआई, एनआईए, आयकर आदि से है। अगर झारखंड राज्य से बाहर कोई एजेंसी ईडी, सीबीआई, एनआईए, आयकर आदि राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी को नोटिस भेजती है तो वे तत्काल इसकी सूचना अपने विभागीय प्रधान को देंगे। विभागीय प्रधान बिना किसी विलंब के ऐसे मामलों की तत्परक सूचना मंत्रिमंडल, सचिवालय व निगरानी विभाग को उपलब्ध कराएंगे। नोडल विभाग ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद आगे की कार्यवाही के लिए विधि या कानून का परामर्श लेगा। उस परामर्श के बाद ही राज्य के पदाधिकारी बाहरी एजेंसियों को आवश्यक सहयोग दे पाएंगे। मांगे गए दस्तावेजों के मामलों में भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। अब इसका असर क्या होगा? एक रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उन्होंने बताया है कि कुछ मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के हस्तक्षेप से कामकाज पर प्रभाव पड़ता ही है। यह निर्णय उस वक्त लिया गया जब मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के खिलाफ मुखर हैं। सरकार के कई अधिकारी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ईडी के निशाने पर हैं। ऐसे में आशंका है कि इसे राजनीतिक निर्णय बताया जाए। तो अब इसे राजनीतिक निर्णय भी कहा जा सकता है। उन्होंने बाकायदे बताया कि राज्य सरकार का निर्णय एक हद तक ठीक भी है, बशर्ते इसका दुरुपयोग ना हो और इसकी आड़ में केंद्र और राज्य सरकार में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो। कुछ मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के हस्तक्षेप से कामकाज प्रभाव पड़ता है। अब कहा कि एक चुनौती यह भी है कि इसकी आड़ में अफसर बेलगाम ना हो जाएं और किसी मामले की जांच प्रभावित ना करने लगे। ऐसे में सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि इस फैसले का सकारात्मक उपयोग होना चाहिए। यह फैसला केंद्र और राज्य के बीच फासला बढ़ाने का कारण भी हो सकता है। बीजेपी ने इसकी आलोचना कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है, आलोचना की है। अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि भारत संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियां देश में कहीं भी भ्रष्टाचार की जांच कर सकती हैं। बहरहाल ईडी को पत्र लिखकर झारखंड के कैबिनेट सचिव ने पूछा है कि साहिबगंज के डीसी और कुछ अन्य अधिकारियों को एजेंसी ने किस अपराध में समन भेजा है। हालांकि इस पत्र के बाद साहिबगंज के डीसी शुक्रवार को ईडी समन पर हाजिर नहीं हुए। उनके घर पर भी पिछले दिनों सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इस तरीके की बात अब कही जा रही है और एक आईएएस अधिकारी जो पूर्व आईएएस अधिकारी, उनका कहना है कि एक हद तक सही भी है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो यह देखना होगा। तो इस फैसले के बाद अब कई राज्य सरकार, अन्य विपक्ष की जो राज्य सरकारें, जहां जहां विपक्ष सरकार है वहां भी शायद ऐसे ही कुछ फरमान आ सकते हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।